श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान क्रिया, भावना और बोध को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जिज्ञासाएं चल रही हैं। तो जिज्ञासु पूछ रहा है कि भाई स्वामी जी भगवान, फिर ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर रहा? तो स्वामी जी बता रहे हैं कि साधना का फल तो सब अंतरों को मिटा देता है। साधना का फल तो सब अंतरों को मिटा देता है। साधना में, मार्ग में अवश्य ही अंतर रहता है, सिद्धि में सब एक हैं। ज्ञानी की दृष्टि में प्रपंच की परमार्थिक सत्ता नहीं रहती, इसलिए उसका प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार मानना स्वाभाविक है। परंतु भक्त की दृष्टि में तो यह दृश्यमान जगत भी प्रभुमय ही है, उसकी लीला ही है। वह सब कुछ उन्हीं के द्वारा प्रेरित संचालित देखता है। दोनों की ही दृष्टि में अपना कर्तव्य नहीं है, दोनों का व्यवहार पर प्रेरित है। दोनों की दृष्टि में अपना कर्तृत्व नहीं है, दोनों का व्यवहार पर प्रेरित है। यह मान लिया कि भावना के द्वारा भी कर्तृत्व अभिमान शांत हो जाता है, पर बोध के द्वारा वह किस प्रकार शांत होता है, जिज्ञासु पूछ रहा है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि अंतःकरण की किसी स्थिति को भावना कहते हैं। निर्विकल्प समाधि पर्यंत सभी अंतःकरण की ही स्थितियां हैं। अतः अंतःकरण को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाना भावना है। जो स्पष्ट पत्थर दिख रहा है उसे देवता मानना भावना है। यह उपयोग और लाभ की दृष्टि से है, परंतु सत्य का बोध हानि लाभ की परवाह नहीं करता। वह वस्तु को जो का त्यों दिखा देता है। वह कोई अंतःकरण की स्थिति नहीं है। अंतःकरण रहे ना रहे, चाहे जैसा रहे, वह एक रसी रहता है। बोध स्वरूप अनंत शांत चिद्ध वस्तु ही केवल सत्य है। उसके अज्ञान से नानात्व की प्रतीति हो रही है, इसलिए प्रतीत अप्रतीत जो कुछ भाव अभाव और उभय अतीत है, दोनों से अतीत है, सब निर्विशेष परमात्मा ही है। इसमें न कर्ता है न कर्म और न उनका फल संयोग ही। इस सत्य के साक्षात्कार से किसी प्रकार के अभिमान के लिए कहीं अवसर ही नहीं रहता। कर्तृत्व अभिमान की निवृत्ति के लिए किसी भी क्रिया, भावना अथवा स्थिति की अपेक्षा नहीं रहती। निरपेक्ष निर्विकल्प बोध ही है, यही सत्य है। तो आगे जिज्ञासु पूछ रहा है कि बोध को भी वृत्तियों की एक अवस्था क्यों न माने? तो स्वामी जी बता रहे हैं कि वृत्तियाँ परिणामिनी हैं और बोध एक रस है। बोध में वृत्तियों का अस्तित्व ही नहीं है। बोध की उपलब्धि ही समस्त वृत्तियों का निषेध और अंत में निषेध का भी निषेध कर देने पर होती है। इस अनिवर्चनीय नित्य उपलब्ध साक्षात अप्रोक्ष स्व की जिसकी वृत्तियों स्थितियों और उनके परे के निर्वचनों से पृथकता स्वयं सिद्ध है, वृत्तियों की ही एक अवस्था कैसे कहा जा सकता है? तो आगे फिर
जिज्ञासु जिज्ञासा कर रहा है कि जब समस्त स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का कारण अज्ञान बताया जाता है, तब यह प्रश्न स्वतः ही उठता है कि अज्ञान किसको हुआ और क्यों हुआ। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि यहाँ प्रश्न उठता है कि अज्ञान अथवा माया का स्वरूप ज्ञात है या अज्ञात। यदि अज्ञात है तब तो यही कहना पड़ेगा कि जिसको अज्ञान का स्वरूप ही अज्ञात है वह उसके आश्रय और कारण को कैसे जान सकता है। यदि अज्ञान का स्वरूप ज्ञात हो तब तो वह अज्ञान नहीं ज्ञान ही है, क्योंकि अज्ञान और उसका स्वरूप ये दो वस्तुएं तो नहीं, परमात्मा एक ही है, एक ही वस्तु है। दूसरी बात यह है कि कहीं भी अज्ञान का वस्तु रूप से वर्णन नहीं हुआ है, यह तो वस्तु में अधिष्ठान में अध्यस्त है। विवेक दृष्टि से अध्यस्त की अपेक्षा अधिष्ठान पृथक है, परंतु अधिष्ठान की अपेक्षा अध्यस्त पृथक नहीं है। इसी से जिनकी दृष्टि में दृश्यमान प्रपंच सत्य है, उनकी कारण विषयक जिज्ञासा का समाधान करने के लिए अज्ञान अथवा माया का अध्यारोप किया गया है। अध्यारोप केवल समझाने के लिए है, बात समझने पर उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इसी से आचार्यों का यह उत्तर सर्वथा संगत है कि जो पूछता है उसे ही अज्ञान है। ये ज्ञान अज्ञान किसे होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर यदि अंतर्दृष्टि से स्वयं सोचा जाए तो दोनों के अधिष्ठान चिद वस्तु का बोध हो जाए और अज्ञान के संबंध में कोई प्रश्न ही ना उठे। तो इससे आगे भगवान अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।